हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की एडवांस अकाउंटेंसी को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में समझेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात कही जा रही है, जो उसका मीनिंग है, क्या होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब इन्होंने बोला है कि जो अकाउंटिंग डेटा है मस्ट बी क्वांटिफाइड सो दैट द डेटा कैन बी एग्रीगेटेड एंड हेंस समराइज्ड। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग डेटा है हमारे पास, वो क्वांटिफाइड होना बहुत जरूरी है। क्वांटिफाइड का मतलब होता है न्यूमेरिकल टर्म्स में हम उसे गिनती में, नंबर में दर्शा सकें, शो कर सकें। तो जो अकाउंटिंग डेटा होता है, आपको मालूम है कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हम वहां पे रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो न्यूमेरिकल टर्म्स में होते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग डेटा मस्ट बी क्वांटिफाइड सो दैट द डेटा कैन बी एग्रीगेटेड, ताकि सारे के सारे डेटा को हम सम अप कर सकें, इकट्ठा कर सकें, एकत्रित कर सकें और लास्ट में उसका समराइजेशन हम निकाल सकें। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद आगे के लिए हेंस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स शुड बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब क्या, इन्होंने कहा कि जो भी ट्रांजेक्शंस या बिजनेस के इवेंट्स होते हैं उसे हम मनी के टर्म्स में क्या कर सकें, मेजर कर सकें, माप सकें। ठीक है। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। इन्होंने कहा कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो हम उस देश की करेंसी में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की करेंसी क्या है, इंडियन नेशनल रुपीस, जिसे हम आईएनआर कहते हैं, तो रुपीस है। ठीक है। बांग्लादेश में टका चलता है, तो हर देश, अमेरिका में यूएस डॉलर चलता है, तो हर देश की रूलिंग करेंसी अलग अलग होती है। तो जो भी आप ट्रांजेक्शंस करोगे, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करोगे, वो आप अपने देश की करेंसी के हिसाब से आप रिकॉर्डिंग करोगे और उसी हिसाब से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को आप तैयार करोगे। दूसरा है कॉमन यूनिट। अब कॉमन यूनिट में इन्होंने क्या कहा कि अ कॉमन मेजरिंग यूनिट इन द टर्म्स ऑफ मनी हेल्प्स। जो कॉमन मेजरिंग यूनिट है मनी के टर्म्स में, वो हमको बहुत सारी चीजों में मदद करती है। जैसे सबसे पहला, क्वांटिफाई डेटा। तो डेटा को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं सही हिसाब से। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि इनेबल डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। आपको मदद करता है कि आप बिजनेस का मुनाफा या उसका जो घाटा है वो आप उसे डिटरमाइन कर सको, पता लगा सको कि भाई ये बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। साथ ही साथ ये जो हम मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जो रुपी है इज द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस इन इंडिया। भारत के अंदर रुपी कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी है और इकोनॉमिक इवेंट भी होता है। फॉर इकोनॉमिक इवेंट्स हम मेजरमेंट करते हैं रुपीस की मदद से, साथ ही साथ रुपीस में हम ट्रांजेक्शन करते हैं इंडिया के अंदर। इट इज द लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑथराइज करके खुद से इश्यू कर रही है, इट इज अ लीगल टेंडर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द मार्केट ट्रांजेक्शन। तो एक लीगल टेंडर है जिसे देश की सरकार खुद इश्यू कर रही है और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है मार्केट के सारे ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट है जस्टिफिकेशन एंड मनी मेजरमेंट। अब जस्टिफिकेशन एंड मनी मेजरमेंट में इन्होंने पहली बात कही है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं शुड बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस में जितना भी लेन देन होता है, जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो, उसे सबसे पहले आप क्या करते हो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में हम मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं। मैंने अगर आपको ट्यूशन पढ़ा है तो मैंने बोला मेरी 500 रुपए फीस है, तो जो मैंने महीने भर आपको ट्यूशन पढ़ा करके सर्विस दी, उसे मैंने किस में मेजर किया, 500 रुपए एज अ फीस। तो ये 500 क्या हो गया, ये हमारा क्वांटिफाइड हो गया, हमारा जो भी सर्विस है, किस टर्म में, मनी के टर्म में। ठीक है। तो ये एक तरीके का ट्रांजेक्शन भी हो गया ना, एक तरफ से सर्विस जा रही है, दूसरी तरफ से पैसा मिल रहा है। ठीक। आगे कह रहे हैं दूसरा पॉइंट कि मैनेजरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल मस्ट टेक शेप इन मॉनेटरी टर्म्स। जो मैनेजरियल प्लानिंग है और जो मैनेजरियल कंट्रोल है वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, कि भैया कोई भी काम करने में कितना पैसा खर्चा होता है, वो सारी चीजें आपको मॉनेटरी टर्म्स में लिखनी है, तभी तो अकाउंटिंग होती है। आगे इन्होंने कहा द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड इन मॉनेटरी डिनोमिनेशन इन ऑर्डर टू मेक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मीनिंगफुल। जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है वो मॉनेटरी टर्म्स में या मॉनेटरी डिनोमिनेशंस में होना चाहिए, बताना चाहिए कि भैया इस बार 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, ये हमने रुपीस के टर्म्स में इसे बता दिया। इन ऑर्डर टू मेक परफॉर्मेंस
इवैल्यूएशन मीनिंगफुल, ताकि जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है उसको हम मीनिंगफुली इवैल्यूएट कर सकें, बता सकें मुनाफे में लॉस में। अगला पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज एंड अ वैरायटी ऑफ अदर यूजर्स हु नीड सच इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये कहाँ मददगार होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। किसको ये प्रोवाइड किया जाता है? शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉयज को और बहुत सारे बाकी के यूजर्स जो इन सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने के लिए। इसमें इंटरनल यूजर्स जो मैनेजमेंट हो गया, एक्सटर्नल में गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट इज क्रिटिसिज्म ऑफ मनी मेजरमेंट, मतलब मनी मेजरमेंट को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स बताई। तो क्या, जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ मनी इरोड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के हिसाब से पैसे की वैल्यू जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। फ्यूचर कैश फ्लोज हैव अ लोअर वैल्यू देन द प्रेजेंट कैश फ्लोज, हेंस मनी बाय इटसेल्फ इज नॉट अ मीनिंगफुल मेजरमेंट बेस। इन्होंने कहा कि अगर हम आज के डेट में 1 लाख रुपए लें और आज से 5 साल के बाद 1 लाख रुपए लें, तो रुपए तो वही है, लाख रुपए भी वही है, ठीक है, लेकिन आज से 5 साल के बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इन्होंने यही बोला कि पैसे की जो वैल्यू होती है वो टाइम के हिसाब से कम हो जाती है। जो भविष्य का कैश फ्लो है वो आज के कैश फ्लो से कंपैरेटिवली कम वैल्यूएबल होगा, ठीक है। हेंस मनी खुद में ही एक मीनिंगफुल मेजरमेंट बेस नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आप एक किलो केजी अनियन खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं 2020 में 40 रुपए के भाव से, ठीक है, बट वही 1 केजी आप प्याज 2021 में खरीद रहे हैं 80 रुपए के रेट से। बिल्कुल, प्याज बड़ी तेजी से रेट बढ़ते करते हैं, ठीक है, डिमांड सप्लाई के बेसिस के ऊपर, आपने भी मार्केट में देखा होगा। तो इन्होंने क्या बोला, दिस इंप्लाइज दैट द रियल वैल्यू ऑफ मनी हैज गॉन डाउन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2021 में पैसे की वैल्यू कम हो गई क्योंकि ज्यादा पैसा दे करके सेम सर्विस मिल रही है। हाउएवर दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आप रिफ्लेक्ट करके नहीं दिखा सकते, ठीक। अगला, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ करेंसी। इन्होंने कहा कि रुपीज इन रिलेशन टू अदर करेंसी इज नॉट कांस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हेंस मनी डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल मेजरमेंट यार्डस्टिक। इन्होंने कहा कि अगर हम फॉरेन एक्सचेंज से अपनी करेंसी को कंपैरिजन करें तो कभी नहीं सेम रहता। आप आज देख लीजिए, आज के रेट में $1 74 रुपीज या 75 रुपीज के बराबर है। वो कभी 73 हो जाएगा, कभी 72 हो जाएगा, कभी 78 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो ये बढ़ता घटता रहता है। तो जो चीज खुद स्टेबल नहीं है उससे हम किसी चीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगला जो है पॉइंट नंबर सी, इसमें कहा जा रहा है कि मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चेयरमैन फॉर द कंपनी। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे मटीरियल ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे किसी एक कंपनी में चेयरमैन हमने अपॉइंट कर दिया, उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि इसे हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरीके का क्रिटिसिज्म है। हमारा आखिरी पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का अकाउंटिंग के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहला कह रहे हैं, एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच आर केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट टू इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री, ठीक है, जैसे रुपीज इंडिया में, डॉलर यूएसए में और पाउंड्स यूनाइटेड किंगडम में। इन्होंने कहा कि सबसे पहली बात हमें ध्यान ये देना है कि जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है उसमें जो भी ट्रांजेक्शंस आप बिजनेस के करते हो, ठीक है, वो जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे इट शुड बी केपेबल टू बी या केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, और वही चीज आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे और वो भी अपने देश की करेंसी में आप रिकॉर्ड करोगे। तो ये इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। आपके बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो आप मेजर कर सकते हो, और उसे आप अपने देश की करेंसी में क्या करोगे, उसे आप लिखोगे अपने अकाउंटिंग बुक्स में। जैसे इंडिया के लिए रुपीस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए डॉलर है, यूके के लिए पाउंड्स है। अगला कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शंस व्हिच आर नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स इवन इफ दे अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस मटीरियली आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शंस जो बिजनेस को मटीरियली बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप उसे मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो आप उसका लिखेंगे भी नहीं। तो ट्रांजेक्शंस व्हिच आर नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप लिख भी नहीं सकते। एक नोट दिया है जिसमें कहा गया है कि एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन विच द अदर प्रोसीड्यूरियल कॉन्सेप्ट्स डिपेंड्स। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट
और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसमें बाकी के सारे कॉन्सेप्ट डिपेंड करते हैं। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि इस लेक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है डिटेल में। ऑन दिस नोट, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और कुछ सीखने को मिला दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।